नमस्ते छात्रों, इयत्ता नवी विषय हिंदी पाठ क्रमांक 6 हम देखने जा रहे हैं। पाठ नंबर 19 पर देखिए। ऐ सखी, यह 6 नंबर का पाठ जो कि पूरक पठन है। हम आज देख रहे हैं। ऐ सखी, यह पूरक पठन जो है अमीर खुसरो इन्होंने लिखा हुआ है। अमीर खुसरो जो है हिंदी और उर्दू साहित्य के बहुत ही जाने माने और लोकप्रिय लेखक है। तो पूरक पठन में लेखक का परिचय और इस पद्य संबंधी जानकारी जो है हम लेते हैं। पहले यह सुने और सुनाइए। अब इसके पहले यहाँ पर हमें श्रवणीय क्या बताया गया है अभ्यास कि पहेलियाँ सुने और सुनाए। पहेलियाँ मतलब जिसको मराठी में कोड़ी कहते हैं, कोड़ी। पहेलियाँ, पहेली मतलब कोड़ा। तो देखिए कि पहेलियाँ होती है पूर्ति के लिए आवश्यक सोपान है। विद्यार्थियों को पहेलियाँ सुनाने के लिए कहें। गुटों में महिला पहेलियाँ बुझाने का आयोजन करें। कई पहेलियाँ बनाने के लिए प्रेरित करें। अब हम देखिए, जब स्कूल शुरू होते हैं तब हम क्या करते हैं कि लड़कों का एक ग्रुप और लड़कियों का एक ग्रुप बनाते हैं। लड़के एक पहेली लड़कियों को पूछते हैं, फिर लड़कियां उसका जवाब देती है। फिर लड़कियां लड़कों के ग्रुप को एक पहेली पूछती है, फिर वो उसका जवाब देते हैं। तो यह पहेली या फिर कोड़ी पूछने का जो मज़ा है, बहुत ही आनंददायी यह वातावरण में हम यह पहेलियाँ बुझाने का जो ये एक खेल ही है, समझिए इसको। तो ये खेल हम जो है विद्यार्थी बड़ी ही आनंद होकर हम इसको खेलते हैं। तो यह अमीर खुसरो जी जो है यह यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि किस तरह से यह मुकरिया यहाँ पर दी गई। अब यह जो खेल होता है इसको या फिर इसको इन पहेलियों को जिस तरह से लिखा जाता है उसको मुकरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकरिया। मुकरिया क्या होता है? यह गेम है, यह एक तरह का पहेली पूछने का तरीका है। देखिए, इसके बारे में लेखक के बारे में पहले परिचय लेते हैं कि लेखक, और फिर उसके बारे में पद्य संबंधी मालूमात जानकारी करके लेते हैं। देखिए परिचय लेखक का। जन्म 1253, पटियाली, एटा, उत्तर प्रदेश। तो इनका जन्म 1253 में पटियाली शहर में हुआ। उत्तर प्रदेश का यह शहर है। और इनकी मृत्यु हुई 1325 में। इनका परिचय है अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो, जन साधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। अब इनका देखिए, इनका सही नाम जो है अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो, इस तरह से इनका पूरा नाम है। और इनको शॉर्ट में जो नाम इससे यह प्रसिद्ध है, इनका यह अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। तो यह पहले ही व्यक्ति है जिन्होंने हिंदी में भी लिखा, हिंदवी में भी लिखा और फारसी में भी, मतलब ये तीनों भाषा में एक साथ लिखने वाले ये पहले कवि हैं। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। अब अमीर खुसरो की जो लोकप्रिय विधा है लिखने की, वह पहेलियाँ हैं, या फिर जिसको मुकरिया कहा जाता है। मुकरिया मतलब क्या? पहेलियाँ। पहेलियाँ पहेलियाँ मतलब मराठी में कोड़ी। राइट। तो वे जो है मुकरिया के लिए जाने जाते हैं, लोकप्रिय है। अब उनकी प्रमुख कृतियां जो है इस तरह से: तोहफा, तुस सिगर, हस्तुल हयात, गुर्रातुल कमा, निहायतुल कमाल, दोहे, घरेलू नुस्खे,
नुस्खे, कह मुकरियाँ, दू सुखने, ढकोसले, अन्न मेलियाँ, उलटवासियाँ आदि। अब यह हिंदी और फारसी में होने की वजह से हमें थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो इस तरह की उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं या किताबें उन्होंने लिखी है। अब पद्य संबंधी हमें जो यहाँ पर पद्य दिया गया है, इसमें इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है। यह एक मुकरिया है। यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। अब देखिए, यह भी क्या है, यह भी मुकरिया ही है, यह भी पहेलियाँ ही है। अब पहेलियाँ किस लिए पूछी जाती है, तो ये क्या होता है कि यह मनोरंजन का साधन भी है। इससे हमारा मनोरंजन होता है, टाइम पास होता है, हमें इससे आनंद मिलता है, हाँ? तो यह मनोरंजन का एक साधन है। कोड़ी पूछना, पहेलियाँ पूछना या फिर उसके उत्तर देना, और मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना। मतलब आप किस तरह से सोचते हैं, आपकी बुद्धि कितनी जल्दी इसका जवाब दे देती है, तो इसमें बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अगर आपके पास बुद्धिमत्ता है तो आप इसका जवाब जो है जल्द से जल्द दे देते हैं। तो मुकरिया या पहेलियाँ पूछने और यह खेल खेलने के दो फायदे हैं। पहला, इससे हमारा मनोरंजन होता है। दूसरा, इससे हमारे अंदर जो बुद्धिमत्ता है उस बुद्धिमत्ता की परीक्षा हमारी हो जाती है। तो यह दो इसके फायदे हैं। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं। तो उनकी एक अलग उनकी एक स्टाइल है पहेलियाँ पूछने की या मुकरियाँ पूछने की। तो इन मुकरियों के माध्यम से उन्होंने अपनी शैली में इन पहेलियों को पूछा है और खुद ही उसके उत्तर दिए हैं। अब देखिए, पहली लाइन जो है इसका मतलब पहली लाइन में और दूसरी लाइन के कुछ हिस्से में सवाल पूछा गया है, पहेली पूछी गई है और आखिर में इसका जवाब भी उन्होंने खुद ही दिया है। अब देखिए, पहले हम प्रश्न जहाँ पर पहेलियाँ है वो पहेलियाँ पढ़ेंगे, फिर उसके जवाब जो है हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पान नंबर 19, ए सखी पूरक पठन, जो अमीर खुसरो जिन्होंने लिखा हुआ है। अब मैं पहले इस पूरे मुकरियों को पढ़ता हूँ, उसके बाद उसके जो उत्तर है वह देखेंगे। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन टिम्ब टिम्ब। यह उत्तर है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन टिम्ब टिम्ब। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन टिम्ब टिम्ब। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हल्की हक्की बक्की, ऐ सखी साजन डैश डैश। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन टिम्ब टिम्ब। अर्धनिशा वह आयो भौन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन टिम्ब टिम्ब। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आँखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन डैश डैश। जीवन सब जग जासो कहें, वा बेनु नेक न धीरज रहे, हरे छीनक में घी की पीर, क्यों सखी साजन टिम्ब टिम्ब।
आखिर में पूछी गई पहेलियाँ देखिए। बिन आए सभी सुख भूले, आए तो आए थे अंग अंग सब फूले, सीरा लई लगावत छाती, क्यों सखी साजन की बोले। तो यह हमने सभी मुकरियाँ देखी, प्रश्न देखे, पहेलियाँ देखी। अब इसके उत्तर जो है उसी लाइन में, उसके दो लाइन में जो प्रश्न पूछा गया है उसके दूसरी लाइन के आखिरी हिस्से में इसका उत्तर दिया गया है। तो यह उत्तर हमने अभी पढ़े नहीं है, इसको जब हम समझेंगे तब इसका उत्तर पढ़ेंगे। तब तक आपको आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करिए और इसके उत्तर जो है पहचानिए। तो इसका स्पष्टीकरण जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको पढ़िए, यह आपके लिए होमवर्क है, स्वाध्याय ये है कि इस कविता को पढ़िए और बिना उत्तर देके इसका उत्तर खुद ही लगाने की कोशिश करें। धन्यवाद।